हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस प्लेटफॉर्म। आज हम आर ओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कड़ी में मध्ययुगीन भारत को देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि हम पहले क्वेश्चन को देखें तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो वो शासक से नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो खिलजी वंश के लास्ट शासक भी रहते हैं और ये हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम भी रहते हैं। परिणाम स्वरूप इनका दिल्ली सल्तनत में बहुत विरोध भी होता है। इसी क्रम में गयासुद्दीन तुगलक ने इनके विरुद्ध विरोध किया और नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। नसीरुद्दीन खुसरो की बात किया जाए तो इसने खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, मुबारक शाह की हत्या भी इसने ही की थी। मुबारक शाह की हत्या भी इसी ने की थी। तो जिस प्रकार मुबारक शाह की हत्या नसीरुद्दीन ने की थी, उसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने भी नसीरुद्दीन की हत्या कर दी। अब नेक्स्ट अपने देखा जाए नेक्स्ट में, तो किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया? वो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया, क्योंकि सीमा सेफ्टी इसका प्रमुखताओं में रहा, उसी से शासन को मजबूती प्रदान किया जा सकता था। अलाउद्दीन के अन्य कार्यों में देखा जाए तो इसने बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ किया और दक्षिण के क्रम में भी अभियान किया। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखें तीसरा, तो मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम मुग़ल सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां, जो 1717 में नियुक्त किया जाता है, यह मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार रहता है। चौथा देखिए, तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो वो लहना अंगद जी का ही नाम लहना भी था, उनको इन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अगर गुरु नानक जी की बात करें तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया, जिसको अंगद ने स्थायित्व प्रदान किया। और अंगद की बात करें तो इसने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और लंगर व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया अंगद ने। अब नेक्स्ट हम देखें अपना, तो शेरशाह जो रहता है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो शेरशाह का अंतिम अभियान जो रहता है वो कालिंजर के विरुद्ध रहता है, जो 1545 में वो करता है। बट इसी युद्ध में उसके ही तोप से गोला रिवर्स होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर छठवां देखें तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा के युद्ध में बाबर विजयी होता है और खानवा के युद्ध में ही जिहाद का नारा देता है बाबर। फिर नेक्स्ट देखें तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जो हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं परास्त होता है और शेरशाह विजयी भी होता है। इसी क्रम में कन्नौज का युद्ध है, जो 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें पुनः हुमायूं पराजित होता है और शेरशाह विजय होता है। परिणाम स्वरूप द्वितीय अफगान की शासन की स्थापना शेरशाह सूरी करने में सफल रहता है। तालीकोटा का युद्ध जो होता है 1565 में होता है, ये बहमनी विजयनगर साम्राज्य के मध्य होता है। तो कह सकते हैं कि ये विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के संघों के बीच लड़ा गया युद्ध था, तालीकोटा का युद्ध। सेवेंथ को देखें तो मुग़ल साम्राज्य के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। अगर मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है, पतन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप अगर एक क्षेत्रीय शक्तियों में एक राष्ट्रव्यापी जो छवि लेकर पैदा हो रहे थे, एक जन्म ले रहे थे, वो मराठा ही थे।
मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना भी थी। एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी मराठों के पास। अब नेक्स्ट देखा जाए हम लोग 8वें को, तो यहाँ पर हम देखें शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी चाकन और सुपा के किले पर विजय जो है 1656 में करते हैं। मुगलों से मतभेद इनका प्रारंभ होता है 1857 में। अफजल खान प्रकरण 1659 में। सूरत शहर पर आक्रमण 1664 में। क्योंकि देखें इनका क्रम दिया था, एक क्वेश्चन में एक क्रम दिया था कि शिवाजी से जो रिलेटेड घटनाएं थीं उनका क्रम पूछा था कि कौन से सन में कौन सा, उसको मिलान करना था, तो ये चीज़ें थी। 9वें को देखें तो शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा का क्या नाम था? तो रजत मुद्रा का नाम था लारी, टका और रूका। 10वां कश्मीर के शासक जैन उल अब्दनी का वास्तविक नाम था क्या? तो उसका वास्तविक नाम शाही खान था। इसी को ही कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। कश्मीर का अकबर भी इसी को कहा जाता है, जैन उल अब्दानी को। अब नेक्स्ट देखें तो हल्दी घाट के युद्ध से संबंधित आया हुआ क्वेश्चन था आरों में कि हल्दी घाट के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूती सेना का कौन थे? तो जो हल्दी घाट के युद्ध में राजपूत सेना का जो सेनापति था वो हकीम खां सूर था, जो एक अफगान था। और अगर अकबर की बात किया जाए तो अकबर के थे मान सिंह। राजा मान सिंह जो थे, मान सिंह, वो अकबर के सेनापति थे। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी जो थे तुगलक में, उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया। कन्नौज का युद्ध, फिर क्वेश्चन आया। अब देखिए रिपीट कितना क्वेश्चन होते हैं। तो कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है क्रम में, और ये कन्नौज का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, बाबर द्वारा लड़ा जाता है। और चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य 1539 में। एक्चुअली इसमें क्रम पूछा हुआ था, उसको हमने अरेंज कर ही लिया। तालीकोटा की 1565 में विजयनगर और दक्षिण के संघों के मध्य लड़ा जाता है। फिर क्वेश्चन हल्दी घाट से ही पूछ देता है एक दफ़ा फिर। तो हल्दी घाट युद्ध जो है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा जाता है। महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो मान सिंह थे, और महाराणा प्रताप के हकीम खामूर थे, और अकबर के मान सिंह थे। रजमनामा जो था किस हिंदू ग्रंथ का फ़ारसी अनुवाद था? तो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद था, जिसके ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे बदायूं, नकीब खां और फैज़ी। चंदावर का युद्ध अगर 16वां देखें, चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ वो किनके मध्य हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। जयचंद कन्नौज का शासक था, मोहम्मद गोरी जो था इसमें विजय होता है। तैमूर का आक्रमण कब होता है? तो 1398 ईस्वी में होता है। यह नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में तो जो होता है, जो तुगलक का लास्ट शासक रहता है। घाघरा का युद्ध किसमें? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है, बाबर और अफगानों के मध्य होता है। अब नेक्स्ट हम देखें इसमें, तो नेक्स्ट इसमें अगर यदि हम देखें तो इसमें पूछा था व्यक्ति और उनके सिद्धांत कौन कौन से दिए थे? तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग दिए थे, रामानुज जो थे विशिष्ट अद्वैत दिए थे, माध्वाचार्य द्वैतवाद दिए थे, शंकराचार्य अद्वैतवाद दिए थे। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो लेडन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाबरनामा के अगर बारे में बात करें, ये तो बाबर की आत्मकथा है, और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में है। मुग़ल काल में राजा बनाने वाले थे, तो मुग़ल काल में कहा जाता है कि मुग़ल काल में राजा कौन बनाते थे? एक किंवदंती प्रचलित थी कि सैयद बंधु जो थे हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये राजा बनाने वाले कहे जाते थे। अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखें की तरफ देखें, तो अगला पॉइंट है दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया है?
तो दारा सिकों को दिल्ली में दफनाया गया है जो हुमायूं मकबरे के पास है। नेक्स्ट देखें, बिस्मात तो दौरा जो दोहरिया युद्ध कहा जाता है 1532 में हुमायूं और अफ़गानों के मध्य लड़ा जाता है। हुमायूं फिर का चौसा का युद्ध तो 1539 में हुमायूं शेरशाह, कन्नौज का युद्ध 1540 हुमायूं शेरशाह, शामूगढ़ का युद्ध 1658 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच लड़ा जाता है, शाहजहाँ के पुत्रों को। तो ये देखते हैं कि कितना रिपीट हो रहा है ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट देखें तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। फिर हम देखें तराइन का युद्ध कब हुआ था सेकेंड, तो 1192 में। फिर जलालुद्दीन की हत्या कब होती है, तो 1296 ईस्वी में। अगर हम देखें अफ़गान का षड्यंत्र कब होता है, तो 1325 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट हम रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव थे। चित्तौड़ के राजा कौन थे, रतन सिंह थे। देवगिरी के राजा राजा रायचंद्र थे। गुजरात के कड़देव थे। ये एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अब यात्री हम देखें और गृहदेश देखें तो इब्न बतूता जो था मोरक्को से रहने वाला था। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। एएमबीटी के कार्यकाल में आया था। एएमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल रज़ाक जो था वो ईरान का रहने वाला था। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में आया था। नूनीज पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो ये 25वां नेक्स्ट देखा जाए तो दीवान कोही की स्थापना कौन करता है विभाग की, तो दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक करता है। एक्चुअल में जो देखा जाए यदि हम तो जो दीवान कोही रहता है एक कृषि विभाग रहता है, मोहम्मद बिन द्वारा स्थापित जो किया जाता है। चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है, तो नसरुद्दीन को कहा जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है। शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का कौन चलाया था, तो शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का जो था वो बाबर चलाया था। नेक्स्ट देखें इल्तुतमिश के राजकाल में राजधानी क्या थी, तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में राजधानी जो दिल्ली थी, इससे पहले जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय राजधानी लाहौर। राजा नेक्स्ट देखें राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ, तो जयचंद्र हुआ गढ़वाल राजा। वो 19 घटना है जो है कि कब पराजित हुआ, तो ये घटना है 1194 ईस्वी की। 1194 ईस्वी की ये घटना है। किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो कछवाहा के राजा भारमल जो थे उन्होंने हरखाबाई अपनी पुत्री का विवाह करके अकबर से वैवाहिक संबंधों की राजपूतों से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट देखें तो इसमें था कि कौन सा अंग्रेज़ जो था किस सन में आया था, उसका मिलान करना था। तो हाकिंस था वो जो इसका कार्यकाल रहता है हाकिंस का, वो जो रहता है 1608 से 1611 रहता है। टॉमस रो का 1615 से 1619 रहता है, जो हाकिंस जहांगीर के काल में आता है, जहांगीर के कार्यकाल में आता है। मनुची का 1653 से 1708 में आता है। राल्फ फिच जो है ये 1585 से 1786 ईस्वी में आता है अकबर के कार्यकाल में। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडिया जब कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई तो उस समय भारत में कौन शासक था, तो मुग़ल शासन था और अकबर जो थे उस समय शासक रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखा जाए हम लोग तो किसका मकबरा जो था वो मकबरा भारत से बाहर है, तो जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में है ये भारत से बाहर है। इल्तुतमिश जहांदर शाह का भी हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है जहांदर शाह को। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन 33, गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है, तो बलबन ने गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने खुद को खलीफा का सहायक घोषित किया है। बलबन के बारे में हमने देखें तो रक्त और
लौ की नीति विश्वास करता था। ये जो था नेक्स्ट देखा था जो 24 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये गौरी के साथ इंडिया आए थे, गौरी के साथ इंडिया आए थे और चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना करते हैं। चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना करते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखा जाए तो रचना, लेखक और काल देखना है तो अगर मृगावती की बात की जाए तो कुतुबन इसके लेखक है 1503 में। मधुमालती जो है मंझन इसके लेखक है 1545 ईस्वी में लिखते हैं। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी का है 1540 में लिखते हैं। इंद्रावती जो है नूर मोहब्बत की 1743 में। एक्चुअल में इसमें काल दिया हुआ था, उसको टाइम पीरियड से मैच करना था क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखें 36वां, शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी? तो इसने जो शाह बुलंद पदवी दी थी ये दारा शिकोह को दी थी। दारा शिकोह इसका प्रिय पुत्र था जो इसको ये ज़्यादा मानता था। नेक्स्ट, शाहजहाँ ने शासनकाल में ये उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसका एक बेटा था बहुत ही विद्वान था दारा शिकोह, उसने सिर-ए-अकबर के नाम से इसकी रचना की। नेपोलियन ने तो दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा हुआ है। नेक्स्ट देखें 37वां, शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। एक्चुअल में वहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है, फरिश्ता दे रखा रहता है एग्ज़ाम में। तो एक जो फरिश्ता थे शाहनामा वो मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल से संबंधित थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके था? तो ताराबाई की ने। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ताराबाई नेतृत्व में थी मराठा जो शासन था। 39, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, 1504 में की थी। सिकंदर लोदी एक लिबरल था, उदारवादी शासक था। ये सिंचाई व्यवस्था, नहरों का भी निर्माण कराया इसने। अब्दुल रज़्ज़ाक विजयनगर आया किसके शासनकाल में आया? देवराय सेकंड के काल में आया। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल मूल्यवान विवरण दिया है वह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? तो हुमायूं ने रखी थी। नेक्स्ट देखें हम तो बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित था, शेरशाह शिक्षित था, जौनपुर से इसने शिक्षा ग्रहण की थी। ये फारसी अरबी में विद्वान था। बेस नगर अफ्रीका का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। भागभद्र का शासनकाल सुंग वंश का शासक था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई, जो तुर्क थे वो थे शासनकाल। नेक्स्ट देखें मनसबदारी व्यवस्था, जात और सवार पद होते थे। मनसबदार के 3 वर्ग थे। एक्चुअली जात जो थे उसकी पदवी उसके ओहदे को इंगित करता था, इसके जो घोड़ों की संख्या थी सवार पद को इंगित किया करते थे। किस मुगल बादशाह ने बलबल द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? तो शाहजहाँ ने सिजदा पाबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया। इस्लाम से प्रभावित था, नामदेव जो थे हिंदू धर्म को इस्लाम से प्रभावित था इनका संप्रदाय। शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षर किए? तो जय सिंह के साथ किए थे। अलबरूनी भारत आया 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के कार्यक्रम में। इसे किताब उल हिंद की रचना की, किताब उल हिंद की रचना की। नेक्स्ट देख अन्न के ऊपर कर समाप्त किया था। सिकंदर लोदी ने अन्न के ऊपर, अनाज के ऊपर कर समाप्त कर दिया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच मेवाड़ का शासक था बाबर राणा सांगा। आमंत्रित पंजाब के दौलत खान ने बाबर को पहली बार किया था। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच। बाबर और ने जामा मस्जिद संभल बनवाया। हुमायूं पना ने दिल्ली बनवाया। अकबर जहांगीर महल आगरा बनवाया। जहांगीर एतमादुल्ला आगरा बनाया। तो हम देखते हैं कि हम
हमने पूरा मिडल हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन RO PYQ में पूछे थे इसको कवर किए। आशा भी किए आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बाय बाय, गुड बाय।